Hello बच्चों, let's read the question. The question says the most stable complex among the following is. बच्चा हमारे को चार कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं. फर्स्ट है लेड का, फिर है आयरन का, फिर है निकल के दो कॉम्प्लेक्सेस. लेड में क्या है, लिगेंड क्या है Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और आउटर मोस्ट में जो चार्ज है वो है 4 नेगेटिव. फिर है आयरन का, फिर आयरन में दे रखा कार्बोनाइल लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर है 5 और चार्ज कितना है 0. फिर सी में दे रखा है निकल, एक का मेटल आयन. Cn क्या है आपका लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और चार्ज है 4 नेगेटिव. ठीक है. फिर डी में भी क्या दे रखा है निकल, फिर है लिगेंड दे रखा है Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और चार्ज दे रखा है 3 नेगेटिव. ठीक है. अब हमें ये बताना है इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल है. ठीक है. तो अब हम इसको आगे देखते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में. इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो इसका की कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द substance which is an electrically neutral molecule or ion which is formed by the union of simpler substance. कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो या आयन हो, विच इज फॉर्म्ड होता है किससे किससे बनता है, यूनियन ऑफ सिंपलर सब्सटेंस का, मतलब सिंपलर सब्सटेंस के यूनियन से कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है. या तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं, या तो मतलब पॉजिटिव आयन होंगे या नेगेटिव आयन होंगे. ठीक है. इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं. एक्सप्लेनेशन. बच्चा हमने ये समझ लिया कॉम्प्लेक्स क्या होता है. ठीक है. अब हम ये समझते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो किस पे डिपेंड करती है. तो सबसे पहले जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है. जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी या तो डिपेंड करेगी कि लिगेंड कितना स्ट्रांग है और उस पर भी डिपेंड करेगी कि मेटल आयन पे चार्ज कितना है. ठीक है. तो बच्चा हमारे पास क्या दे रखे हैं, मेरे पास चार कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, तो हम इस पे चार्ज निकालते हैं सबसे पहले मेटल आयन का. ठीक है. तो अगर हम फर्स्ट एक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो उसमें क्या है Pd, मतलब लेड, Cn और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और 4 नेगेटिव. ठीक है. अब बच्चा इस लिगेंड पे क्या होगा -1, ये x, तो अगर हम निकालेंगे x की वैल्यू -4 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4 प्लस 4, x इक्वल्स टू 0. तो लेड पे कितना चार्ज आ गया 0, मतलब सेंट्रल एटम पे चार्ज कितना है 0. ठीक है. अब इसी तरह हम B के बारे में बात करेंगे तो B कितना हमारे पास FeCO. ठीक है. CO5 और इसके आउटरमोस्ट पे कोई चार्ज नहीं है, तो हमें पता है ये वाला लिगेंड कैसा है आपका, न्यूट्रल लिगेंड है. तो ये पे 0 चार्ज हो तो x पे भी कितना चार्ज हो जाएगा, मतलब आयरन पे, इसको आयरन पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम x मान लेते हैं और x पे कितना चार्ज हो जाएगा 0, क्योंकि लिगेंड पे भी 0 है, आउटर मोस्ट में भी 0 है. ठीक है. न्यूट्रल है. क्लियर. अब हम बात करते हैं C वाले के लेकर.
सी वाले का क्या है, निकल, दिस Cn, तो क्या है, निकल Cn4, 4 नेगेटिव ये है, तो ये कितना है -1 x, तो क्या होगा x -4 इक्वल्स टू -4, x -4 +4, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम डी बारे में बात करें तो निकल Cn4 3 नेगेटिव, यही वाला कॉम्प्लेक्स है डी, यस। ठीक है, तो इस पे क्या होगा -1, ये x, तो हम क्या करेंगे x -4 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 +4, x पे कितना हो गया +1 चार्ज। ठीक है, अब बच्चा हम बात करेंगे हमारा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस पे डिपेंड करिए स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे, और चार्ज ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन। तो अगर हम देखें ए सी एंड डी में लिगेंड तो सब में सेम है, बट मेटल आयन डिफरेंट, तो मेटल आयन निकल में क्या है, इस पे +1 है, बाकी सब में तीनों में क्या है 0। बट अगर हम बी के बारे में बात करेंगे तो सीओ है मतलब कार्बोनाइल है। ठीक है, कार्बोनाइल का जो स्ट्रेंथ है लिगेंड की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सीएन, इसलिए इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि निकल पे तो +1 चार्ज है, पर बी पे क्या है, इस पे आयरन पे कितना चार्ज है 0, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी पहले लिगेंड की, तो इसकी सीओ की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सीएन, इस वजह से बी वाला लिगेंड ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू आपके डी वाले लिगेंड के। ठीक है, हम इसका रीजन लिख लेते हैं, क्या है इसका रीजन, इन निकल Cn4 4 negative, the charge on nickel will also be 0, ठीक है, but will also be 0, but in nickel Cn4 3 negative, the charge on nickel will be +1। ठीक है, इन FeCO5 CO, लेड वाले में भी क्या है, सेंट्रल एटम में क्या है चार्ज 0 ही है। ठीक है, CO being a neutral atom has 0 charge, so the charge on Fe will be 0, but CO, this is not a carbon monoxide, this is a carbonyl. CO is the stronger field ligand than Cn, so CO will have more strength, hence FeCO5 will be the
most stable with zero charge on the central ion and with a stronger ligand. ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.